नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है नॉमिनी क्या है और नॉमिनी और उत्तराधिकारी में क्या अंतर है। दोस्तों, जब आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या कोई एफडीआर करवाते हैं या कोई डीमैट अकाउंट आप खुलवाते हैं जिससे आप शेयर खरीद सके, या दोस्तों आप कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, इन सभी परिस्थितियों में आपको उस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने अपने अकाउंट में एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। दोस्तों, आइए आज हम समझें कि नॉमिनी क्या है, इनके क्या अधिकार हैं और इनका कौन सा काम है। दोस्तों, नॉमिनी के रूप में बैंक अकाउंट के खाते के साथ दोस्तों प्रश्न उठता है, नॉमिनेशन का मतलब क्या है। नॉमिनेशन का मतलब है दोस्तों कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी मृत्यु के बाद उस पैसे को कानूनी रूप से निकालने के लिए आप किसी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं, तो वह व्यक्ति नॉमिनी कहलाता है और यह प्रक्रिया एक नॉमिनेशन की प्रक्रिया कही जाती है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या नॉमिनी उस बैंक अकाउंट के पूरे पैसे का पूर्ण अधिकारी है? नहीं दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट का ट्रस्टी होता है, नॉमिनी उस पैसे का पूर्ण अधिकारी नहीं होता। उस पैसे को उसके उत्तराधिकारियों के बीच में समान रूप से बंटवारा करना पड़ता है उस नॉमिनी को, इसीलिए नॉमिनी उस बैंक अकाउंट के पैसे का पूर्ण अधिकारी नहीं होता। दोस्तों, अब एक अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉमिनी और उत्तराधिकारी में क्या अंतर है। दोस्तों, नॉमिनी जैसा आप ऊपर में परिभाषा मैंने बताया, उस परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट का वह व्यक्ति है जिसे आपने अपने अकाउंट में नॉमिनेट किया कि आपकी मृत्यु के बाद उस पैसे को वहाँ से वो निकाल सके जिसमें कोई कानूनी अड़चन ना आए। लेकिन दोस्तों, उत्तराधिकारी वो होते हैं जो आपकी मृत्यु के बाद आपके सारी संपत्ति में समान रूप से भागीदार, समान रूप का शेयर होल्डर होते हैं। उन लोगों में समान रूप से आपके संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न अगला उठता है दोस्तों, क्या उत्तराधिकारी अगर क्लेम करे तो नॉमिनी जो पैसा बैंक अकाउंट से निकाला है उस पैसे में उसका हिस्सा मिल सकता है? उत्तर है दोस्तों हाँ, चूंकि नॉमिनी सिर्फ अधिकृत होता है पैसा निकालने के लिए कानूनी रूप से, उत्तराधिकारी उस पैसे का शेयर होल्डर होता है। इसलिए जब भी उत्तराधिकारी मांग करे या मांग न भी करे तो नॉमिनी का यह कर्तव्य बनता है कि उस पैसे को सभी उत्तराधिकारियों के बीच में समान रूप से बांट दे। आइए दोस्तों, इसे अब हम एक उदाहरण से समझें। ये एक पति है जो अपना एक बैंक अकाउंट किसी बैंक में खुलवाया, उसमें वो कुछ पैसा रखा, उसमें अपने पत्नी को नॉमिनी बना दिया। दोस्तों, वह व्यक्ति ये जो है कुछ दिन के बाद मर जाता है, स्वर्गवास कर जाता है, तो क्या उसकी पत्नी उसके पैसे का पूर्ण मालकीन हो जाएगी? उत्तर है नहीं दोस्तों, मृतक के पैसे का उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं उस पैसे का समान रूप से सभी उत्तराधिकारियों में बंटवारा हो जाएगा। दोस्तों, चूंकि दोस्तों नॉमिनी एक बैंक में आपके खाते का जो नॉमिनी है वो आपके पैसे का महज एक ट्रस्टी है, न कि उसका मालिक बन सकता है। दोस्तों, आइए अब इसे हम समझें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। सरस्वती देवी बनाम उषा देवी, अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी सिर्फ कानूनी रूप से पैसे निकालने का उत्तराधिकारी है, वो वसीयत प्राप्तकर्ता की तरह उस पैसे का पूर्ण मालिक नहीं हो सकता। अब हम एक दूसरे मुकदमे पर चर्चा करें जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुनाया। दोस्तों, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो उमा सहगल बनाम वारिका सहगल का था, अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि नॉमिनी सिर्फ पैसे का ट्रस्टी होता है, कानूनी रूप से खाता से पैसा निकालने का अधिकारी होता है, न कि उस पैसे का पूर्ण मालिक होता है। दोस्तों, आप विगत दो मुकदमे में देख रहे हैं कि नॉमिनी सिर्फ आपके खाते के पैसे का ट्रस्टी है, न कि उसका मालिक है। अब आइए एक तीसरे मुकदमे पर चर्चा करें। यह मुकदमा है दोस्तों शिप्रा सेन गुप्ता बनाम मृदुल सेन गुप्ता। अपने इस मुकदमे के फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है, उस पैसे का मालिक नहीं होता। पैसे का मालिक उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं इसके कुछ अपवाद हैं। दोस्तों, पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐसा ही होता था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के खाते में जो नॉमिनी होते थे वो सिर्फ ट्रस्टी होते थे। लेकिन दोस्तों सन 2015 में लाइफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट एक बिल लाया गया दोस्तों पार्लियामेंट में, जिस बिल में लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के अंदर में सेक्शन 39 जो है उसमें एक संशोधन किया गया दोस्तों।
और एक सब सेक्शन 7 जोड़ा गया दोस्तों। उस सब सेक्शन 7 में कहा गया दोस्तों कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर नॉमिनी के रूप में पति पत्नी, माता पिता या बच्चों का नाम है, तो जिसके नाम से नॉमिनी का है उसमें लिखा हुआ, जिसका नाम उस खाते में नॉमिनी के रूप में है, वही नॉमिनी उस पैसे का, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे का पूर्ण मालिक होगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न उठता है कि अगर नॉमिनी की मृत्यु खाता धारक के पहले हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, इसका सामान्य सा उत्तर है कि अगर नॉमिनी की मृत्यु खाता धारक के पहले हो जाती है तो खाता धारक उसके जगह पर नए नॉमिनी की नियुक्ति कर सकता है, नए नॉमिनी का नाम अपने खाता में दे सकता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर उस बीच में खाता होल्डर भी मर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके जितने भी वारिसान हैं खाता होल्डर के, उन लोगों में वह समान रूप से पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि उनके उत्तराधिकारी पहले जिला न्यायालय से अपना एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लें। बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन लोगों को रकम नहीं दे सकता। यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के बाद नॉमिनी और उसके बैंक अकाउंट वाले जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं, उनके मृत्यु के उपरांत उनके भी वारिसान वह रकम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या नॉमिनी बदला जा सकता है। हाँ दोस्तों, एक खाता होल्डर अपने लाइफ टाइम में जितना नॉमिनी चाहे बदल सकता है, उसके लिए कोई बाउंड नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या एक खाता में एक से अधिक नॉमिनी हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक खाता में एक से अधिक नॉमिनी हो सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि नॉमिनी का कंसेप्ट क्या होता है, उत्तराधिकारी कौन होते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को, अन्य परिवार लोगों को, हित कुटुंब को शेयर करें, ताकि वो लोग भी नॉमिनी के कंसेप्ट को समझ पाएं, नॉमिनी क्या होता है और नॉमिनी पैसे का मालिक होता है या नहीं, और उसके पैसे का मालिक कौन व्यक्ति होता है। क्या वह शेयर होल्डर होता है, जो उसका उत्तराधिकारी है वो होता है, या सिर्फ नॉमिनी ही होता है। धन्यवाद।